जी नमस्कार। मेरे नए वीडियो में मैं किसी वीडियो में हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं भाई। जो सच्चाई बात होती है मैं वही बोलता हूं और मैं वही करता हूं। बहुत सोच समझ के मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि मैं बोलूँगा तो मेरा भाई का दिल दुखेगा कि हमारे बारे में ऐसे बोला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो लोग जो बनाते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषा के लोग बोलने वाला भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो धर्म पे नाम पे लड़ाई, भाषा के नाम पे लड़ाई, कपड़े पहनने पे लड़ाई, रोड पे चलने पे लड़ाई, ऐसे ऐसे स्थिति हमारे देश में है भाई। तो बताइए हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग क्या चाइना से कंप्रोमाइज़ कभी कर सकते हैं? चाइना हम लोग से बहुत 100 गुना ज़्यादा विकास कर रहा है वहाँ। रसिया, अगर हम लोग को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो हम लोग रसिया की याद करते हैं। तो आप ही बताइए कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? अमेरिका, जो हमेशा हम लोग पर टैरिफ लगा देता है, कभी 50% बढ़ा देता है, कभी 18% ला देता है, कभी 75% कर देता है, वो ना हमारा कभी सगा हुआ था ना ही कभी होगा। क्योंकि जब जब सोचे हैं कि अमेरिका हम लोग को सपोर्ट करेगा, पीछे से वो वार ही करता है। तीसरा, जब हमारे देश में कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अपने ही भाई को याद करते हैं, ना कि किसी दूसरे भाई को याद करते हैं। इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है भाई। तो ये सब धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर नहीं विवाद कीजिए, इससे हमारा देश का स्थिति खराब होता है। अभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगा, तुरंत फ्रांस को याद करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा देश में है ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई नहीं है, भाषा नहीं है, जाति नहीं है। हम लोग इस चीज़ को समान मानते ही नहीं है। हम लोग इस चीज़ पे ही विवाद करते हैं। अगर जिस दिन हमारे देश में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर इस सब चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक समान कर दिया जाएगा, पढ़ाई को एक समान कर दिया जाएगा कि सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी नॉर्मल कास्ट लोगों को भी एक समान स्टडी के रूप में खर्च किया जाए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा देश किस तरीक़ा से आगे बढ़ेगा। फिर हमारा देश में टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ही इतने टेक्नोलॉजी है लड़कों के पास कि अगर हमको मतलब आप लोग को नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लड़के हैं अभी कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो ये मौका हमारे देश में कब मिलेगा हमको पता नहीं है। क्योंकि जो भी सरकार हमारे देश में आए हैं भाई, वो अपने बारे में ही सोचते हैं और झूठ मूठ देश विदेश करके ऐसे कर देते हैं कि नहीं हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा राजधानी को डेवलप कर देता है और गांव अभी भी वैसा ही कि वैसी है। अभी भी गांव में घूमिए ना, कच्चे मकान आपको मिलेंगे, गरीबी की हालात आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा हमारे देश में स्थिति है भाई। हम लोग खाते पीते हैं तो लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए गरीब आदमी अभी भी बहुत है। आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप ही बताइए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है भाई। क्योंकि जब तक हम लोग खुद में एक समान रूप से सोचने की क्षमता नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। खरी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ये ट्रेन आ रहा है, ये जहाज उड़ाया जा रहा है। क्या उड़ाया जा रहा है? जहाज में यहाँ क्रैश हो जा रहा है, वहाँ क्रैश। हाल ही फिलहाल में आप देखें मुंबई में क्रैश हो गया, यहाँ उप मुख्यमंत्री की हत्या हो गई। अब हत्या बोलूं चाहे वो खुद क्रैश होके मर गए, अब क्या है बातें, अब तो हम लोग भी जानते नहीं है। जो सुनने के लिए मिलेगा वही सुनेंगे। तो क्या मतलब हमारे देश में टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई? हमारे देश में टेक्नोलॉजी कहते हैं कि ये बढ़ रहा है, अल्लाह हमारे देश में तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी है? इसको टेक्नोलॉजी नहीं बोलते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ये आ रहा है, वो जहाज उड़ाया जा रहा है, ये प्लेन उड़ाया जा रहा है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी है। आप घूमिएगा ना पूरा हिंदुस्तान, तब आपको पता चलेगा कि हमारा देश में क्या क्या कमी है, क्या क्या ज़रूरत है भी हमारे देश में। लेकिन लोग इस बात को सोचते ही नहीं है। कब सोचेंगे कभी? आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कब सोचेंगे हम अपने देश में टेक्नोलॉजी खुद लाएं, खुद हम लोग आगे बढ़ें? आप चाइना के बच्चे को देखिए ना, 10 साल के बच्चे टीवी बना देते हैं। हमारे मोबाइल का अगर सेटिंग ख़राब हो जाएगा तो 10 साल के बच्चे मोबाइल नहीं बना पाते हैं, तो टीवी क्या बनाएंगे? टेक्नोलॉजी में क्या विकास होगा? नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में पढ़ाई समान ही नहीं है। नॉर्मल बच्चों के लिए तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात है। सोचिए ऐसा स्थिति है वहाँ चाइना वगैरह इस सब में ऐसा नहीं है। नॉर्मल हो या आप कुछ भी हो,
सभी के लिए समान पढ़ाई। आपको टेक्नोलॉजी का मन है तो टेक्नोलॉजी कीजिए, आपको कुछ और चीज़ का मन है तो कुछ और भी काम करिए। ऐसा है हमारे देश में, वैसा है स्थिति, ऐसा है कि जिसका ताकत है, जिसका बल है, वही आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ना आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप देश में घूमिए कि हमारे देश में स्थिति क्या है। अभी हम लोग खा पी रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि हमारा देश का स्थिति तो बहुत ही अच्छा हो गया है। आप लोग कभी सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश का क्या होगा, हमारे जो आने वाला जनरेशन है उस बच्चों को क्या होगा? क्योंकि अभी हम लोग का उम्र जो जैसा हो रहा है, अभी हम लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। आने वाले जनरेशन में अभी हम लोग इतना लड़ रहे हैं, आने वाले जनरेशन में और ज़्यादा इस पर विवाद फैलाएगा और देखना हमारा देश किस तरीका से फिर गुलाम बनेगा। आप लोग इस बात को सोचते नहीं हैं कि हमारा देश का स्थिति क्या होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस बात को धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर ये सब पे विवाद ना करें। एक अच्छा नागरिक बन के हमारे देश में रहें, सभी को समान सोचे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ज़्यादातर हिंदू मुसलमान में विवाद होते हैं। तो जब तक ये दो धर्म अपने देश में एक समान तरह से रहने नहीं लगेंगे तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि मैं जो भी बातें बोलता हूँ ना दिल से बोलता हूँ, बहुत सोच के बोलता हूँ। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको। सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू।